नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 761। मीराबाई के पदों में क्या मुख्य रहा है? तो मीराबाई के पदों में अपूर्व भाव विह्वलता हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आत्मसमर्पण का भाव और भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति भी हमें देखने को मिलती है, जबकि रहस्यानुभूति इनके पदों में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो विकल्प नंबर आपका ए, सी और डी ये तीनों ही सही हो जाते हैं। तो ये आपको विकल्प नंबर बी के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि कौन रहे हैं? तो कृष्णदास ये अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप में 8 कवि हैं, जिसमें कि 4 वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के शिष्यों के अंतर्गत कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास आ जाते हैं, जबकि विठलनाथ के शिष्यों के अंतर्गत नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? तो कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य ये हमें ब्रज भाषा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। जबकि अवधि का अधिकांश प्रयोग ये राम भक्ति शाखा के कवियों ने किया है और खड़ी बोली का प्रयोग ये आधुनिक युग में हुआ है। खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? तो मनुष्य होने पर रसखान ने गोकुल के गांव में बसने की इच्छा व्यक्त की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। रसखान ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। चलिए आगे देख लेते हैं। सूरदास की अधिकतर रचनाएं ये किस भाषा में है? सूरदास जी का लगभग संपूर्ण काव्य ही ये ब्रज भाषा में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? तो सूरसागर ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सूरसागर के रचनाकार ये सूरदास हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसरावली और साहित्य लहरी। चलिए आगे देख लेते हैं। नंद ब्रज लीजे ठोके बजाए, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्तियां सूरदास जी की हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सुदामा चरित ये किसकी रचना है? तो सुदामा चरित ये नरोत्तम दास की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। कृष्णदास ने जुगलमान चरित की रचना की है, तो वहीं रसखान ने सुजान रसखान की तथा घनानंद ने सुजान सार की रचना की है। चलिए आगे देख लेते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्यधारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। एक और प्रश्न है इसके बाद अभी आज हम भक्ति काल से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे बाकी थे उन सभी को आज पूर्ण कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना रीतिकाल के जो प्रश्न हैं उनको शुरू करने जा रहे हैं। तो आगे देख लेते हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो सूरदास ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं।
सूरदास कृष्ण भक्ति के वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे और इन्होंने ही इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। पुष्टि मार्ग का दार्शनिक सिद्धांत ये शुद्धाद्वैतवाद रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो सूरदास जी ने साहित्य लहरी के अंतर्गत अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास ने अपने ग्रंथ साहित्य लहरी में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। इसके अनुसार सूरदास चंद्रवरदाई की वंश परंपरा में आते हैं और सूरदास के प्रमुख ग्रंथ हैं सूरसागर, सुरसारावली तथा साहित्य लहरी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।